हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। सभी को एक बार पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी हम 2-3 दिन से क्लास 10 का सीबीएसई का ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ा रहे थे, जिसमें हम लोग उसमें पढ़े पहला चैप्टर रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे रिसोर्सेस क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग टाइप्स पर आए थे, ठीक है। तो हम लोग को पहला चैप्टर था रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, है ना, डेवलपमेंट, ठीक है। इसमें हम लोग देखे थे, थोड़ा सा हम 2 मिनट में पिछले क्लास जो जो पढ़ा दिए उसको रिवीजन करा के हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। मेरा प्रत्येक दिन का क्लास जो होगा उसमें शुरुआती में पिछला वाला रिवीजन होगा, तब आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखे थे रिसोर्सेज के बारे में तो जान गए थे। इसके बाद हम लोग जान रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेस। इसमें हमारा था कई एक प्रकार के रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। तो उसमें हम लोग 4 टाइप्स के जानेंगे ऑन द बेसिस ऑफ में, ठीक है। पहला हम लोग देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ओरिजिन, ठीक है, यानी ओरिजिन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। यहाँ पे हम देखे थे 2, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है ना, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक में देखे थे हम लोग लिविंग थिंग्स वाले जो भी होंगे, है ना, लिविंग थिंग्स देखा जाए तो शॉर्ट्स में समझा रहे हैं इसलिए इतना ही बताते हैं। अबायोटिक मतलब क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है ना, क्लियर हो गया, इसको समझ चुके थे। दूसरा था हमारा ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, है ना, एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है ना। इसमें भी हम लोग 2 पढ़े थे, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस और एक नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। एक था हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेस और दूसरा था हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, ठीक है ना। रिन्यूएबल में हम लोग देखे थे कि जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, बार बार उपयोग कर सकते हैं, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब, ठीक है, वो था हमारा रिन्यूएबल, ठीक है ना। सनलाइट, ठीक है, वाटर, एयर, etc, ठीक है ना। और नॉन रिन्यूएबल में हम लोग देखे थे जो मिलियंस ईयर के बाद बनता है लेकिन वो एक समय के बाद समाप्त भी हो सकता है, उसको हम नॉन रिन्यूएबल बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखे थे क्या, कोल, पेट्रोल, है ना, ये सब चीजें जो हो गया ये नॉन रिन्यूएबल हो गया, ठीक है। हम लोग तीसरा देखे थे ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है ना, ऑनरशिप, ठीक है। ऑनरशिप में हम लोग देखे थे, इसमें ऑनरशिप, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखे थे पहला था, इसमें 4 था, है ना। पहला था इसमें इंडिविजुअल माने जो एक आदमी के अंतर्गत में हो, ठीक है ना, जिसका मालिक एक ही व्यक्ति हो, ठीक है, इंडिविजुअल, ठीक है ना। और दूसरा था हमारा क्या, कम्युनिटी वेस्ट, क्या, कम्युनिटी वेस्ट, ठीक है ना, कम्युनिटी वेस्ट रिसोर्सेज था। तीसरा था हमारा नेशनल रिसोर्सेज, जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार हो, मिनरल्स वगैरह जो हो गए, ठीक है, नेशनल रिसोर्सेज, ठीक है। और इसके बाद चौथा था हमारा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, जिस पर, है ना, इंटरनेशनल एजेंसियों का अधिकार होता है, उन लोग उसको मैनेज करता है, उसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखें यहाँ रिसोर्सेज, क्लियर है। तो हम लोग 3 टाइप के पढ़ लिए, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के आधार पे 2, बायोटिक, अबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी यानी समाप्त होने के आधार पे 2, कौन कौन, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, क्लियर है ना। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में 4, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, है ना, नेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है ना। देखिए एक चीज समझिएगा कि पढ़ाई के दौरान ना चीजों को बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब नहीं हम बहुत ज्यादा पढ़ने के चक्कर में नहीं रहे, मतलब हम जो भी चीजें पढ़े, जितना भी पढ़े, मतलब उतना हम कंप्लीट करते जाए, ये एटलीस्ट मान के चले आप लोग, ठीक है, तब आपका बेहतर होगा और बेहतर तैयारी होगा, ठीक है। एक और बच गया है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ, है ना, एक और बचा यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ क्या, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है, उस आधार पे हम लोग जानेंगे
जो लास्ट टाइप होगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि जितना भी रिवीजन कराए हम समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। देखिए एक और बता देते हैं यहाँ पे, चलिए, है ना। कहते हैं कि धीरे धीरे सब कुछ होता है, ठीक है ना। तो आप लोग एकदम बिल्कुल तैयारी करते रहिए, ठीक है। अभी आप लोग का टाइम है बोर्ड में, तो आप लोग धीरे धीरे एक रेगुलरिटी मेंटेन करके चलिएगा, तो आप लोग बेहतर तैयारी कर पाएंगे और बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है ना। यानी कंटिन्यूअस बने रहना है, ठीक है ना। रेगुलरिटी नहीं छोड़ना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला हम। हाँ, चौथा हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट के आधार पे, ठीक है, डेवलपमेंट के स्टेटस के आधार पे, ठीक है ना। उसको हम लोग देखेंगे कितने टाइप के देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है ना। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे चार टाइप के होंगे। पहला हो जाएगा पोटेंशियल रिसोर्सेस, क्या, पोटेंशियल रिसोर्सेस, ठीक है ना। पोटेंशियल रिसोर्सेज में हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या, ठीक है। पोटेंशियल जैसे कहने का मतलब है ना कि हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं, ठीक है। पोटेंशियल मतलब क्या, क्षमता, है ना, यानी कि क्षमता है। जिसे कई एक बार ऐसे बच्चे होते हैं ना कि जो क्लास में कमजोर होते हैं और वो इम्प्रूव कर ही नहीं पा रहे हैं खुद को। ऐसा नहीं कि वो नहीं पढ़ सकते हैं, उनमें पोटेंशियल है, बट वो पूरा का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण वो वीक है। उसी तरीके से हम रिसोर्सेज में देखें यदि, तो ऐसी चीजें जो भी मतलब बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, बट हम पूरी तरीके से उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम बोलेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं रिसोर्सेज भी 4, देखिए रिसोर्सेज विच आर, ठीक है ना। रिसोर्सेज भी 4 फाउंड इन अ रीजन, है ना, फाउंड इन अ रीजन, ठीक है, मतलब पाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे क्षेत्र में पाए तो जा रहे हैं, रिसोर्सेस हैं, बट हैव नॉट बीन, बट हैव, है ना, नॉट बीन क्या, यूटिलाइज, ठीक है ना, बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड, हाँ यूटिलाइज, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, है ना, रिसोर्सेस है पर पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, पर पूरी तरह, है ना, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम समझाने के लिए बीच में हिंदी भाषा में लिखेंगे, ठीक है, ताकि आपको बेहतर समझ में आए, ठीक है। मेरा प्रायोरिटी है कि आपको समझ में पूरी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप चीजों को अपने से भी लिख सकते हैं, समझ जाएगा तो, ठीक है। पर हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज है। या पूरी तरह नहीं भी कहे तो भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर हम बात करें इसके एग्जाम्पल में, तो एग्जाम्पल में आ जाएगा हमारा सोलर एनर्जी, क्या आ जाएगा, सोलर एनर्जी, मतलब सोलर एनर्जी यूज तो कर रहे हैं हम, ठीक है ना, क्लियर है। सोलर एनर्जी का हम देखें तो जितना सोलर एनर्जी मिल रहा है हमको, क्या हम सारे यूज कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, हम बहुत सारे और भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि पोटेंशियल एनर्जी समझ गए होंगे। जैसे एक बच्चा को बता दिया जाए कि नहीं आप कर सकते हो, तो वो जो है ना और बेहतर करने के लिए बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। जब उसको पोटेंशियल समझ में आने लगेगा ना, तो कर सकता है, क्लियर है ना। तो ये चीजें होते हैं। अगला हमारा है पोटेंशियल के बाद दूसरा है डेवलप्ड, है ना। दूसरा हमारा पोटेंशियल के बाद डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है डेवलप्ड है, ठीक है, यानी कि ऑलरेडी रिसोर्सेज जो है हर तरीके से मतलब है ना, डेवलप्ड है, उसको हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं, हो भी रहा है, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, देखिए रिसोर्सेज विच आर, रिसोर्सेज क्या, विच आर, है ना, रिसोर्सेज विच आर क्या है ना, सर्वे होता है ना, देखिए सर्वेड, ठीक है ना,
resources which are surveyed and their quality and their quality है ना, and their quality and quantity, their quality and quantity have been determined, है ना, have been determined, ठीक है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन, यानी कहने का मतलब है यूटिलाइज के लिए हम ना क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को पकड़ ले, उसमें है और वो हो भी रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड ऑन, ये डेवलप कैसे करेगा, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना, डिपेंड ऑन, देखिए डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी डिपेंड ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर feasibility and level of their ability, ठीक है ना, है लेवल ऑफ देयर, ठीक है, फिजिबिलिटी, ठीक है ना, फिजिबिलिटी, ठीक है ना, लेवल ऑफ देयर क्या, फिजिबिलिटी, यानी कहने का एग्जांपल के रूप में हम देखें यहाँ तो कोल और पेट्रोलियम जो है, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, कोल पेट्रोलियम, इसको हम रख सकते हैं किसमें, डेवलप्ड में, ठीक है ना, कोल एंड पेट्रोल, ठीक है, यानी कहने का मतलब देखिए डेवलप में क्या हुआ ना कि यानी कि उसमें बता रहे थे ना पोटेंशियल भी हो इसमें, उसको हम यूज भी कर रहे हैं, वो बन भी रहा है, ठीक है ना, उसको करने के लिए हम इच्छुक भी हैं, हमारे पास सारे संसाधन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, मतलब हर तरीके को फुलफिल कर रहे हो, उसको हम बोलेंगे क्या, डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या हुआ कि हम मतलब कहने का मतलब है क्या बोल रहे थे, हाँ इसमें हम बता रहे थे मतलब कि डेवलपमेंट क्या हो जाएगा कि पहले तो पोटेंशियल है, मतलब वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको कर भी रहे हैं, टेक्नोलॉजी पे हो भी रहा है ना, इकोनॉमिकली तौर पर भी हम है उस लायक है और वो भी कर रहे हैं, जैसे कोयला पेट्रोल जो है सो मैंने बन रहा है, निकल रहा है, हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा डेवलप्ड रिसोर्सेज हो गया, ठीक है। एक होता है आपका स्टॉक, क्या स्टॉक होता है, ठीक है ना, देखिए स्टॉक रिसोर्सेज में हम क्या बोलेंगे, तीसरा हमारा है, दो बता दिए हम, ठीक है ना, देखिए तीसरा समझते हैं हम स्टॉक रिसोर्सेज, समझिएगा बात को, ठीक है ना, देखिए तीसरा हम समझेंगे यहाँ पर, ठीक है, देखिए तीसरा है हमारा एसटीओ, स्टॉक रिसोर्सेज, ठीक है, क्लियर है ना। स्टॉक रिसोर्सेज में हम क्या बोलेंगे, जैसे बोलते हैं ना चीजों को स्टॉक करके रखना, है ना, यानी कि हाँ स्टॉक में हम कह सकते हैं कि स्टॉक है, यानी कहने का मतलब जैसे बोले कि मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच आर द पोटेंशियल, मतलब पोटेंशियल तो है, ठीक है, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, मतलब हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बट हमारी आवश्यकताओं को तो पूरा कर रहा है, बट ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव टू एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके कारण हम चीजों को और भी हम कर सकते हैं, एक्सेस टू आर कॉल्ड स्टॉक, उसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे सपोज एग्जांपल समझिए तब समझ में, जैसे वाटर है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि दोनों को हम अलग तो कर सकते हैं, ठीक है ना, यह स्टॉक है कि ऑक्सीजन और वाटर से मिलकर बना हुआ H2O, तो हम दोनों को अलग करेंगे तो दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, बट ये लैब में पॉसिबल है, ठीक है ना, और वो पॉसिबल के साथ साथ हम उसको कर भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है, हमारे पास सारे वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है कि दोनों को हम अलग करके अलग तरीके से इस्तेमाल करें, ठीक है, लेकिन ये इसी को हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, है तो, बट हमारे पास है ना टेक्नोलॉजी का अभाव है जिसके कारण हम उसको नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, देखिए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, मटेरियल इन द एनवायरमेंट, लिखिए मटेरियल
इन द इन्वायरमेंट, इन द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट, ठीक है, मटेरियल है ना, इन द इन्वायरमेंट, ठीक है, इन द इन्वायरमेंट है ना, विच आर द पोटेंशियल, देखिए विच आर द पोटेंशियल, विच आर द पोटेंशियल, ठीक है ना, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, ठीक है ना, यानी पोटेंशियल है कि मैंने ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, हमारी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, ठीक है ना, सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बीइंग्स, बट ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना, डज नॉट, है ना, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द, ह्यूमन बीइंग्स डू नॉट हैव द टेक्नोलॉजी, है ना, हैव द एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, है ना, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू यूज, है ना, टेक्नोलॉजी टू एक्सेस द, टू एक्सेस, इसको मतलब कर सकता है, ठीक है, वैसा टेक्नोलॉजी नहीं है तो बट उस हो नहीं रहा है, ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्टॉक, ठीक है, दीज आर कॉल्ड स्टॉक, इसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक बोलेंगे, ठीक है, यानी कहने का मतलब है दीज आर कॉल्ड स्टॉक, ठीक है ना, यानी कहने का मतलब जरूरत पड़ने पर हम उसको यदि टेक्नोलॉजी का यूज करें तो हम चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना, इनडायरेक्टली रूप में हमारे पास मैंने वो है अवेलेबल पड़ेगा तो उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फिर हम कर सकते हैं, ठीक है, पोटेंशियल है बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक रिसोर्सेज बोलेंगे, ठीक है, अब इतना समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ लिख देते हैं H2O है, जैसे यहाँ पर H और O को हम चाहेंगे अलग करना तो इसको ही कह लेंगे, ठीक है ना, इसके बाद हमारा लास्ट जो बच जाता है रिसोर्सेज वो हमारा लास्ट होगा इसका चौथा पार्ट, ठीक है, और फिर कह सकते हैं हम कि उसको हम बोलेंगे रिजर्व रिसोर्सेज, रिजर्व मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जैसे पहले होता था ना, रिजर्व मतलब रखा गया है फ्यूचर के लिए, ठीक है ना, बचा करके रखना, ठीक है ना, आगे के लिए जो काम है, ठीक है, तो चौथा हम देखेंगे यहाँ रिजर्व रिसोर्सेस को, ठीक है ना, तो रिजर्व में हमारा क्या हो जाएगा, तीन हम लोग देख लिए, स्टॉक भी देख लिए, ठीक है, पोटेंशियल देख लिए, है ना, डेवलप्ड देख लिए, ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं अब, है ना, चौथा हमारा क्या, रिजर्व रिसोर्सेस, ठीक है, इसको देखिएगा जैसे कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे रिजर्व है, ठीक है, रिजर्व मतलब क्या, आगे के लिए बचा कर रखना, है ना, कोई भी चीज होता है ना, जैसे हम यहाँ इस्तेमाल कर और भी चीजें रखा जाता है, ठीक है ना, तो उसको हम क्या रिजर्व बोलेंगे, ठीक है, जैसे रिजर्व में हम बात करें यहाँ तो जैसे फॉर एग्जाम्पल से पहले समझ, जैसे पानी है, ठीक है, पानी का हमको जितना ही उपयोग करना हम कर रहे हैं, ठीक है, बट और भी जरूरत पड़ा तो हम कर सकते हैं, जैसे में मान लीजिए कि नदी का पानी है, ठीक है, अभी जितना बिजली उत्पादन पड़ रहा है उतना में यदि हो रहा है तो सही है, यदि नेक्स्ट फ्यूचर में और भी बिजली का उत्पादन का जरूरत पड़ा तो और भी हम डैम्स बना सकते हैं, और डैम्स बना करके हम इलेक्ट्रिसिटी का और भी उत्पादन बढ़ा सकते हैं, ठीक है, ये जो पानी जो है यहाँ क्या हुआ, रिजर्व हो गया, ठीक है, क्योंकि हम जरूरत के हिसाब से फिर आगे मतलब उसको कर लेंगे, ठीक है, तो इतना समझ में आया रिजर्व के बारे में, ठीक है, तो देखते हैं इसको हम कर लेते हैं, देखिए रिजर्व आर सबसेट ऑफ, देखिए रिजर्व हाँ एक मिनट, देखिए रिजर्व आर द सबसेट ऑफ, है ना, ये सबसेट है किसका, रिजर्व आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक ऑफ द स्टॉक, ठीक है, विच रिजर्व आर द सबसेट ऑफ स्टॉक which can be which can be put, ठीक है ना, which can be put into use
विथ, फूड कैन बी यूज विथ, ठीक है ना, फूड कैन बी यूज विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, विथ द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग, है ना, यानी जब समाप्त होगा तो उसको हम और आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, है ना, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, उसी को बोलेंगे नोन हाउ एंड, नोन हाउ एंड, ठीक है, नोन हाउ एंड, ठीक है ना, कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी होना चाहिए, हम मतलब कर सकते हैं। बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, बट देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड, नॉट, है ना, बीन स्टार्टेड, मतलब है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किया है, ठीक है, यानी अभी हम नहीं उसको बनाया है, ठीक है, हैज नॉट बीन स्टार्टेड, क्लियर है, यानी कहने का मतलब क्या हम लिखे यहाँ पे, सबसेट है, स्टॉक है, ठीक है, उसको मतलब हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के सहारे से हम बना सकते हैं, नोन हाउ एंड, मतलब कर भी सकते हैं उसको, हम बना सकते हैं, जैसे यहाँ समझा है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, अभी हम उसको स्टार्ट नहीं किए हैं, फ्यूचर में जरूरत पड़ा तो हम उसको कर सकते हैं, जैसे पानी वाला एग्जाम्पल लिए, है ना, एग्जाम्पल में ले लीजिए वाटर, ठीक है ना, वाटर को हम कह सकते हैं जो नदियों का पानी है उसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट जब भी जरूरत पड़ेगा हमको लगेगा कि नहीं, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और बढ़ाना है तो हम नए नए डैम्स बना सकते हैं, सिंचाई बढ़ाना है तो उसके लिए हम अलग से नहर बना करके मतलब उसको आगे के लिए पानी को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रिजर्व, ठीक है ना, ठीक है, तो हम देखे आज देखे हम लोग क्या, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के आधार पे चार, है ना, क्या क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल हो गया, डेवलपमेंट हो गया, और क्या हो गया, स्टॉक हो गया और रिजर्व हो गया, ठीक है, इस तरीके से हम लोग देखे कि मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज खत्म हो गया, है ना, उसमें हम लोग जितने भी टाइप्स के होते थे सारे हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें समझ में आए होंगे, बाकी इसके बाद हम लोग रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का जो आगे का जो पार्ट है उसको हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बाय।